हार के भी देख लिया, हार के भी देख लिया, फिर किस बात का गम है। चल उठ और इस दुनिया को दिखा कि तेरे अंदर कितना दम है, तेरे अंदर कितना दम है। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं काफ़ी बच्चों की डिमांड पर। मुझसे काफ़ी बच्चों ने कॉल करके भी कहा और मुझे काफ़ी बच्चों ने मैसेज भी किया, पर्सनल मैसेज भी किया, डीएम भी किया, कमेंट्स भी किए कि सर एक टाइम टेबल का वीडियो आना चाहिए। सर हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं स्कूल की व्यस्तता के कारण। स्कूल हमारी 10 बजे से लेकर 4 बजे तक लगती है, जिसके कारण हम बहुत ज़्यादा परेशान है। सर हम अपनी पढ़ाई को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं हो पा रहे हैं और हम टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे हैं। उसी सिलसिले में मैंने कहा कि आज एक वीडियो हर हाल में आएगा उसी सिलसिले में। तो चलिए आज हम आपको एक आदर्श आइडियल टाइम टेबल बताएंगे, जिस टाइम टेबल को दोस्तों आप प्रैक्टिकली टाइम टेबल है, जिस टाइम टेबल को दोस्तों आप फॉलो कर बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। बशर्ते आपको ये टाइम टेबल सिर्फ 1 महीने तक फॉलो करना है। 1 महीने में चीज़ें बहुत सारी चेंज हो जाएंगी और आप अपने अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज देखेंगे और देखने की कोशिश करेंगे। चलिए तो मैं आपको बिल्कुल टाइम टेबल को गौर से सुनते जाइएगा, किस सिचुएशन में आपको क्या करना है। थोड़ा सा वीडियो 10 मिनट का होगा, 9 मिनट के होगा, लेकिन सुनते चलिएगा आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। तो 9 मिनट के वीडियो देखने से आपकी पढ़ाई में बूम आ रहा है, आपकी पढ़ाई में बूस्ट आ रहा था, आपको ये 9 मिनट का वीडियो देख लेना चाहिए। और सुनिए, वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट में कमेंट करने के बाद ये बताइए कि क्या ये आइडियल टाइम टेबल था और ये टाइम टेबल आपको कैसा लगा। और हो सकता है कुछ बच्चों का टाइमिंग ऊपर नीचे हो सकता है थोड़ा बहुत, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए ये टाइम टेबल फॉलो होगा ही होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, इस टाइम टेबल को देखना प्रारंभ करते हैं। दोस्तों सबसे पहले नो एक्सक्यूज। इस टाइम टेबल को फॉलो करते समय आपको किसी प्रकार का कोई एक्सक्यूज नहीं बना के चलना है, किसी प्रकार का कोई बहाना नहीं बनाना है। यदि आप बहाना बनाएंगे दोस्तों तो मैं आपको स्पष्ट रूप से कह देता हूं आप इस टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैंने सबसे शुरू में ही लिख दिया है कि नो एक्सक्यूज, कोई बहाना इधर चलेगा नहीं। लिखा है ओनली यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट एवर यू आर। आप जो भी हैं उसके लिए और कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आप रिस्पॉन्सिबल है, इस बात को जानिएगा। यानी इसका मतलब ये है, बहुत बड़ी लाइन लिखी है, इसका मतलब ये है कि आप जो भी करना चाहते हैं, आप जो भी करेंगे उसके लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल है। इसका दोषारोपण, इसका ब्लेम आप किसी पर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये टारगेट दोस्तों रहेगा हमारा 100 आउट ऑफ 100 का। ये टारगेट रहेगा 100 आउट ऑफ 100 का। ये टारगेट मैं उन सभी बच्चों के लिए बता रहा हूँ जो स्कूल के बच्चे हैं, जो कि केवल ऑफलाइन पढ़ाई करते हैं। ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए टाइम टेबल नहीं है। ठीक है, और ये टाइम टेबल 4 से 5th मंथ तक चलेगा। इसको यदि आप इतना फॉलो करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिल सकता है। दोस्तों एक आदर्श आइडियल स्लीप जो होती है वो 6 आवर्स की होती है और 6 घंटे तो आपको इस टाइम टेबल में सोने को मिलेगा ही मिलेगा, इवन उससे भी ज़्यादा आपको सोने को मिलेगा। तो यानी इसका मतलब इसमें आप इस टाइम टेबल के अंदर आप बेहतर तरीके से सो भी सकते हैं, पूरी नींद भी कर सकते हैं और बेहतर पढ़ाई भी कर सकते हैं। सुनते चलिए सबसे पहले ये टाइम टेबल रहेगा क्लास 12th और 11th के स्टूडेंट्स के लिए। ये लिखा भी है क्लास 11th और 12th के स्टूडेंट के लिए बहुत ही सॉलिड टाइम टेबल हमने बनाया है। ये यहाँ पर देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, हिंदी और इंग्लिश, ये सारे के सारे सब्जेक्ट क्लास 11th और 12th के अंदर लगते हैं। तो इससे आप कवर कर सकते हैं। क्लास 10th के लिए और क्लास 9th के बच्चों के लिए, क्लास 8th के बच्चों के लिए, इसके लिए मैं अलग से टाइम टेबल बनाऊंगा। फिलहाल के लिए टाइम टेबल क्लास 11th और 12th के बच्चों के लिए। तो इसमें सारे के सारे सब्जेक्ट देखिए कवर होते हुए नजर आ रहे हैं। मैथ्स वाले बच्चे अपना मैथ्स पढ़ेंगे और बायोलॉजी वाले बच्चे अपना बायोलॉजी पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले आपको वेकअप करना है दोस्तों। हर एक कंडीशन में देखिए, यहाँ पर सुबह उठने में थोड़ा मैं मानता हूँ कि सुबह उठने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, थोड़ी डिफिकल्टी आती है, बट आपको फिर भी करना है। यदि लाइफ में कुछ करना है तो डेफिनेटली आपको दोस्तों थोड़ा सा जोर तो आएगा ही और थोड़ा सा कुछ अच्छा तो करना ही पड़ेगा। इसका मतलब लाइफ में आपको बेहतर करना है तो थोड़ा अलग लड़कों से और लड़कों से अलग करने का और लड़कों से डिफरेंट करने का कोशिश करना होगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले आपको 4:35 में जगना है। 4:35 में आपको जगना है और 4:35 से लेकर 4:40 तक आप सुबह उठेंगे। यानी इस टाइम पे आप उठ ही जाएंगे हर हाल में। या आप ज़्यादा से ज़्यादा समय ले लें तो आप 4:50 तक का समय लें। इस टाइम पर दोस्तों आपको उठना ही 4:50 तक आपको जग ही जाना है। यदि नहीं जागेंगे तो पूरा टाइम टेबल खराब हो सकता है। इसके बाद फ्रेशर अप करने में मैं ये मानता हूँ कि आपको दोस्तों
10 से 20 मिनट फ्रेशन अप करने में आपको लगेगा। इसके बाद जब आप 5 बजे फ्रेशन 5 बजे तक आप फ्रेशन अप हो जाएंगे और 5 बजे से लेकर 5:10 तक आप छोटा सा योगा करेंगे, 10 मिनट का योगा करेंगे। कोई भी योगा आप कर सकते हैं। यदि आपको योगा में प्रॉब्लम है तो उसके लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा कौन सा योगा आपको करना है, ठीक है। 5 बजे से लेकर 5:10 तक, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपको स्टडी शुरू कर देनी है, तो 5:10 से आपको स्टडी करनी है दोस्तों 6 बजे तक। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिनकी 6 बजे कोचिंग स्टार्ट हो जाती है, तो 6 बजे वो अपनी कोचिंग जा सकते हैं। और जिन बच्चों की कोचिंग है उन्हें ये चीज कंटिन्यू करके 6:40 में अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करना है। दोस्तों सबसे पहले जो स्टूडेंट की कोचिंग नहीं हुई 6:40 तक पढ़ेंगे, जिनकी कोचिंग है 6 बजे स्टॉप कर देंगे, ठीक है, 5:50 में। इसके बाद हमने कहा सबसे पहले आपको टफेस्ट सब्जेक्ट पढ़ना है, टफेस्ट सब्जेक्ट। तो टफेस्ट सब्जेक्ट सबसे पहले, जब भी हम टफेस्ट सब्जेक्ट की बात करते हैं तो ऐसे सब्जेक्ट जिनमें स्ट्रेंथ हो, जिनमें ताकत हो, जो सबसे टफ सब्जेक्ट हो, तो उस सब्जेक्ट का मैं नाम दे रहा हूँ। एक ऐसा सब्जेक्ट दोस्तों जिसमें आपको डेरिवेशन भी देखने को मिलेगा, एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें आपको कॉन्सेप्ट भी देखने को मिलेगा, एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें आपको न्यूमेरिकल भी देखने को मिलेगा। इसका मतलब एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें पूरी तरीके से आपका दिमाग इन्वॉल्व होना चाहिए, वो सब्जेक्ट है दोस्तों फिजिक्स। तो आपको सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है? आपको सबसे पहले दोस्तों पढ़ना है फिजिक्स। फिजिक्स में बहुत सारा दिमाग आपको लगाना पड़ता है, बहुत माइंड लगाना पड़ता है। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है फिजिक्स। डेरिवेशन भी है, कॉन्सेप्ट भी है, न्यूमेरिकल्स भी है, ठीक है, दिमाग भी लगेगा। इसके बाद दोस्तों आपको कोचिंग जाना है, तो कोचिंग आप जाएंगे 7 बजे से लेकर 10 बजे तक आप कोचिंग में रहेंगे। 10 बजे आप आएंगे कोचिंग से। 10 बजे से आप कोचिंग आने के बाद आप दोस्तों अपना खाना वाना जो भी खाएंगे, खाना वाना खाने के बाद दोस्तों आप स्कूल के लिए निकल जाएंगे। तो स्कूल का टाइम को मैं हटाता हूँ। स्कूल में आप क्या करते हैं, स्कूल में आप मान लीजिए, मैं मानता हूँ कि 4 बजे तक आप स्कूल, 3:30 तक आप स्कूल में रहेंगे, 3:30 तक, और 4 बजे तक आप एनी हाउ कंडीशन में घर आ जाएंगे। कई बच्चे 4:30 तक भी घर आते हैं, तो सबके लिए है। इसके बाद दोस्तों, इसके बाद आप 4:30 पर आइए। आप हल्का सा आप क्या करें, 4:30 में आइए। जब खाना खाते हैं तो खाना खाइए, और खाना खाने के बाद आप सो जाइए, सीधे सो जाइए आप दोस्तों। क्योंकि देखिए, जब आप स्कूल से आते हैं तो स्कूल से आने के बाद आपका माइंड बहुत ज़्यादा थका हुआ होता है। उस स्थिति में आप काम करने की पोजीशन में नहीं होते हैं, और ना ही आपको पढ़ने का उस समय मन कर सकता है। तो आप 4 बजे डायरेक्ट सो जाइए दोस्तों, अच्छे से सो जाइए। 4:30 से आप सोना प्रारंभ कीजिए। तो आप एनी हाउ कंडीशन 5:50 में उठ जाइए, या फिर 6 बजे उठ जाइए। मैं तो आपको यही कहूँगा 5:50 तक उठ जाइए। फिर दोस्तों इसके बाद 5:50 से उठने के बाद 10 मिनट तक आप टहलिए, नेचर का आनंद लीजिए, इन्वायरमेंट का आनंद लीजिए। इसके बाद दोस्तों आप स्टडी शुरू करिए। 6:15 से अपनी स्टडी शुरू कर दीजिए, पूजा वूजा करके, ठीक है दोस्तों। फेथ इन गॉड इज वेरी इंपॉर्टेंट। ईश्वर पर विश्वास रखना जिंदगी में बहुत जरूरी है। तो मैंने कहा 6:15 से स्टडी स्टार्ट करिए, और फिर आपको 11 बजे तक किसी कीमत में उठना नहीं है। 6:15 से 11 बजे तक आपको उठना ही नहीं है। इस प्रकार की पढ़ाई करने पे दोस्तों आप इसको फॉलो करिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसके बाद सबसे पहले फिजिक्स को उठाइए। 6:15 से लेकर 7:15 तक आप फिजिक्स पढ़िए। यानी यहाँ पर फिजिक्स का काफी टाइम दे रहे हैं, क्योंकि फिजिक्स सबसे टफ सब्जेक्ट है। तो 6:15 से लेकर 7:15 तक फिजिक्स पढ़िए। इसके बाद दोस्तों 7:15 से लेकर 8:15 तक आप 1 घंटे केमिस्ट्री को दीजिए। मुझे लगता है कि केमिस्ट्री को 1 घंटा देना बहुत ज्यादा सफिशिएंट है, क्योंकि केमिस्ट्री में ज्यादा कुछ खास चीजें हैं नहीं, तो केमिस्ट्री में आप 1 घंटे के अंदर सब कुछ कवर कर सकते हैं। इसके बाद 8:20 से फिर अपनी स्टडी को स्टार्ट कीजिए। 9:20 तक मैथ्स पढ़िए। मैथ्स वाले बच्चे मैथ्स पढ़ेंगे, बायोलॉजी वाले बच्चे बायोलॉजी पढ़ेंगे। इसके बाद 9:25 से लेकर 10:10 तक आप इंग्लिश को समय दीजिए। और इंग्लिश में आपको कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ क्वेश्चन एंड आंसर पढ़ना है। बाकी ग्रामर वमर जो भी है वो सब मेरे हाथ में, ग्रामर वमर सब मैं आपको कवर कराने की कोशिश करूंगा। इसके बाद 10 बजे से लेकर 10:40 तक आप 10 बजे से लेकर आप 10:40 तक, यानी 9:25 से 10:10 तक आप इंग्लिश पढ़ेंगे। फिर आप 10:15 से 10:40 तक हिंदी पढ़ सकते हैं। और फिर 10:40 से लेकर 11 बजे तक आप अपना लंच कीजिए। सॉरी, यहाँ पर मुझे डिनर लिखना चाहिए। फिर आप डिनर कीजिए, और डिनर करने के बाद दोस्तों आराम से सो सकते हैं। फिर वही स्टार्टिंग से शेड्यूल स्टार्ट कीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस टाइम टेबल को आप समझने की कोशिश करेंगे। बहुत ही शानदार टाइम टेबल है। इस टाइम टेबल को फॉलो करके आप बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। थैंक यू। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बताइएगा आपको टाइम टेबल कैसा लगा बेहतर। इसमें आप 5-10 मिनट का इधर उधर कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। बाकी मोस्टली आपको यही टाइम टेबल फॉलो करना है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको अलग से अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, किसी डायरी में लिख लीजिए, और इसे फॉलो करिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रखना ख्याल रखिएगा। जय